हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे लेसन का पोएट्स एंड पैनकेक्स। लेट्स रीड द लेसन। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सलून। द मेकअप रूम, श्रृंगार वाला कमरा, हैड द लुक मीन दिखावट, हेयर कटिंग सलून, सलून का मतलब ही बाल काटने की दुकान, नाई की दुकान होता है। तो श्रृंगार का जो कमरा था वो बाल काटने की दुकान जैसा दिखाई देता था। विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स, जिसके सभी कोणों पर लाइटें होती थी। अराउंड हाफ डजन लार्ज मिरर्स, लगभग आधा दर्जन बड़े दर्पणों की। तो श्रृंगार वाला कमरा बाल काटने की दुकान जैसा दिखाई देता था, जिसमें लगभग आधा दर्जन बड़े दर्पणों के हर एक कोण पर लाइट होती थी। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स। इनकैंडेसेंट होता है ज़्यादा चमकने वाली, वे सभी ज़्यादा चमकने वाली लाइटें थी। सो यू कैन इमेजिन द फियरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। फियरी मीन स्पिरिटेड, मतलब भावनात्मक, मिजरी कष्ट, ऑफ दो सब्जेक्टेड टू होता है जुड़े हुए, संबंधित होना। इसलिए आप मेकअप से संबंधित लोगों की भावनात्मक दुख को समझ सकते थे। अब मेकअप से जुड़े हुए लोगों का भावनात्मक दुख क्या था? जो लाइटें थी वो लाइटें बहुत ज़्यादा चमकती थी, और मेकअप करवाने के लिए जो प्लेयर थे उनको दर्पण के सामने बैठना पड़ता था। तो वो लाइटें जो थी उनकी रोशनी उन प्लेयर्स की आंखों में बहुत ज़्यादा चुभती थी, उनको बहुत कष्ट पहुंचाती थी। इसलिए कहा गया है फियर इमेजरी। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय ए बंगाली। हेड बाई होता है अगवाही करना। तो मेकअप विभाग की पहली अगुवाई एक बंगाली द्वारा की जाती थी। हु बिकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो, जो स्टूडियो के लिए बहुत बड़ा बन गया था। एंड लेफ्ट, और चला गया। तो मेकअप विभाग पहले एक बंगाली द्वारा चलाया जाता था, जो स्टूडियो के लिए बहुत बड़ा बन गया था और वो चला गया। स्टूडियो के लिए बहुत बड़ा बन गया मतलब अब उसने प्रगति कर ली थी और स्टूडियो जैसा काम अब उसको छोटा लगने लग गया था। ही वॉज सक्सीडेड बाई ए महाराष्ट्रियन। सक्सीड बाई होता है उत्तराधिकारी बनना या इसके बाद आना। तो उसके बाद एक महाराष्ट्रवासी आया। हु वॉज असिस्टेड बाई ए धारवाड़ कन्नडिगा। असिस्ट होता है सहायता करना। तो उसके बाद एक महाराष्ट्रवासी आया जिसकी सहायता एक धारवाड़ कन्नड़, एंड आंध्रा एक आंध्र प्रदेश वासी, अ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एक मद्रासी भारतीय ईसाई, एंड एंग्लो बर्मीज और अंगल बर्माई, एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, यूजुअल सामान्य, लोकल स्थानीय तमिल तमिलनाडु वासी। तो उसके बाद एक महाराष्ट्र का वासी आया जिसकी सहायता धारवाड़ कन्नड़ एक आंध्र प्रदेश का निवासी, मद्रासी भारतीय ईसाई एक आंग्ल बर्माई व्यक्ति और आमतौर पर लोकल तमिल व्यक्तियों द्वारा की जाती थी। एंग्लो बर्मीज क्या होता है? आंग्ल भारतीय भी सुना होगा, आंग्ल बर्माई सुना है। तो आंग्ल बर्माई क्या है? ऐसा अंग्रेज जो बर्मा में रहता है या जिसने बर्मा की, ऐसा अंग्रेज जिसने बर्मा की नागरिकता ले रखी है। All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan. All this shows, यह सब दिखाता है that there was a great deal of होता है बहुत ज़्यादा, national integration राष्ट्रीय एकता, long before लंबे समय पहले, AIR and दूरदर्शन begin शुरू किया, ब्रॉडकास्टिंग प्रसारित करना, प्रोग्राम्स कार्यक्रमों को, और नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकता पर। तो यह सब दिखाता है कि AIR और दूरदर्शन ने जब राष्ट्रीय एकता से संबंधित कार्यक्रमों को प्रसारित करना शुरू किया, उससे पहले ही राष्ट्रीय एकता की भावना बहुत ज़्यादा थी देश में। तो दोबारा सुन लो, यह सब कुछ दिखाता है कि AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने जब राष्ट्रीय एकता से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित करने शुरू किए, उससे पहले ही देश में बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय एकता की भावना थी। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन,
गैंग मीन दल, नेशनली राष्ट्रीय स्तर पर, इंटीग्रेटेड संगठित, मेकअप मैन तो राष्ट्रीय स्तर पर संगठित मेकअप करने वाले व्यक्तियों का यह दल, कुड टर्न, टर्न होता है बदल देना, एनी डिसेंट लुकिंग सुंदर दिखाई देने वाला पर्सन व्यक्ति को, इनटू ए हाइडस, हाइडस भयानक, क्रिम्सन लाल रंग का, ह्यूड मीन कलर्ड रंग बिरंगा, मॉन्स्टर दानव। तो राष्ट्रीय स्तर पर संगठित मेकअप करने वाले व्यक्तियों का यह दल किसी भी सुंदर दिखाई देने वाले व्यक्ति को एक भयानक लाल रंग के रंग बिरंगे दानों में बदल सकता था। विद द हेल्प ऑफ ट्रक लॉर्ड्स ऑफ पैनकेक्स, ट्रकों में भरे हुए पैनकेक की सहायता से, एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस, लोकली मेड स्थानीय स्तर पर बनाए गए, पोषण औषधि, लोशन मलहम। इसको दोबारा देख लेते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठित मेकअप करने वाले इन व्यक्तियों का दल किसी भी सुंदर दिखाई देने वाले व्यक्ति को एक भयानक लाल रंग के रंग बिरंगे दानों में बदल सकता था, ट्रकों में भरे हुए उन पैनकेक की सहायता से और बहुत सारे स्थानीय स्तर पर बनाई गई औषधि और मलहमों की सहायता से। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, वे दिन मुख्य रूप से इंडोर शूटिंग के थे, मतलब जब फिल्म की शूटिंग अंदर ही की जाती थी, कहीं बाहर नहीं फिल्माया जाता था, तो वो दिन मुख्यतः आंतरिक शूटिंग के थे। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शॉट आउटडोर्स, और केवल 5% फिल्म ही बाहर शूट की जाती थी, बनाई जाती थी। आई सपोज, मेरे अनुमान से, द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स, सेट और स्टूडियो की लाइटों को नीडेड आवश्यकता थी। द गर्ल्स एंड बॉयज़, लड़की और लड़कों की, टू बी मेड टू लुक अगली, टू बी मेड बनाया जाए, टू लुक दिखाई देना, अगली कुरूप भद्दा, इन ऑर्डर टू के लिए, लुक प्रेजेंटेबल लुक दिखाई देना, प्रेजेंटेबल प्रस्तुत करने योग्य, इन द मूवी फिल्म में। तो मेरे अनुमान से सेट और स्टूडियो की लाइटों को ऐसे लड़की और लड़कों की आवश्यकता थी कि उन्हें इतना भद्दा बनाया जाए ताकि उनको फिल्म में प्रस्तुत करने योग्य बनाया जा सके। दोबारा देख लेते हैं। मेरे अनुमान से सेट और स्टूडियो की लाइटों को ऐसे लड़के और लड़कियों की आवश्यकता थी कि उन्हें फिल्म में प्रस्तुत किए जाने के योग्य उचित रूप से भद्दा बनाया जा सके। मतलब कुछ ऐसे दानव जैसा कोई रोल है तो उसके लिए ऐसे बहुत सारे लड़के और लड़कियां भी चाहिए थी उस टाइम पे, जिनको काफ़ी क्रूप बनाकर सेट पर प्रेजेंट किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।